बुद्धिमान होगा जब तू ऐसा काम करेगा कृपया और सच्चाई तुझे अलग न होने पाए। आमीन। परमेश्वर में यहाँ झूठ और बकवास तो चलेगा नहीं। हालेलुया। सच की बात, हाँ तो हाँ, ना तो ना। यहाँ दुरंगी बात नहीं, मिलावट नहीं, ये खिचड़ी वाली बात नहीं। आमीन। हाँ तो हाँ, ना तो ना। आमीन। बहुत सारे लोग कहते छोड़ दी शराब बीड़ी गुटखा, जाके फिर भी बैठते प्रार्थना। हालेलुया। फिर आते हाँ बाहर फेंक कर आ जाते डिब्बी सुरती की मुंह धो के आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब देखता है। हालेलुया। कह रहा सच्चाई से अलग ना होना कभी भी। आमीन। उसको गले का हार बना लो। आप थे झूठी रास्ता में, बुरी बातों में, लेकिन अब सच्चाई तुझसे अलग ना होने पर सच्चे बने रहना। आमीन। इसलिए कह रहा है तू अति बुद्धिमान हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब जो परमेश्वर से अलग है तो इसका मतलब वो बुद्धिमान बिल्कुल नहीं है। आमीन। जब कितना भी पढ़ा लिखा होगा। हालेलुया। तुम्हारा आगे पढ़ते जाए। तो अपने समझ का सहारा न लेना, बल्कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और दूसरी बुद्धिमानी की बात है कि अपनी मन का समझ का सहारा तो बिल्कुल नहीं लेना, संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना। आमीन। कई बार हम अपनी समझ के सहारे लेने से हमारी बातें अलग हो जाती है और हमारे काम बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के सहारा लेकर चलेंगे तो आपके काम बिल्कुल सीधे और अच्छे होंगे। आमीन। हम मनुष्य, हम गलती हो सकती है कि नहीं? पहले बता दी मनुष्य पापी हैं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं। आमीन। उलट पलट कर सकता है, गलती कर सकता है, लेकिन परमेश्वर आज तक जो चीजें बनाया एक भी उसमें किसी ने ये नहीं बोला ये गलत बनाया। आमीन। सूर्य को बनाया अच्छा, चांद को बनाया अच्छा, तारों को बनाया अच्छा, जमीन को बनाया अच्छा, हवा को बनाया अच्छा। हालेलुया। हर चीज पर्पस से बनाया और सब कुछ अच्छा बनाया है। आमीन। हालेलुया। हाँ, और आगे उसी को स्मरण करके, परमेश्वर को स्मरण करके काम करना, सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कह रहे अपनी समझ का सहारा कभी नहीं लेना। शायद कुछ चीजें होती हैं हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, शायद ऐसा मैं कर लूँ सही रहेगा मेरे लिए, ये काम कर लूँ मेरे से, वो शायद आगे जाकर गड्ढा होगा, पाप होगा, क्या होगा परमेश्वर जानता है। लेकिन प्रभु को जब याद करेंगे वो अगुवाई करेगा, नहीं गलत काम होगा, फेलियर होगा तो बिल्कुल अगुवाई नहीं करेगा, वो आपको वापिस लाएगा, बचा लेगा गड्ढे से। आमीन। इसलिए कर सारे काम उसी को याद करके करना, तो देखना सारे कामों को प्रभु ब्लेस करेगा। आमीन। और आगे अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, और अपने दृष्टि में बुद्धिमान भी मत होना, चापलूसी मत होना, चालाकी मत बनना परमेश्वर के सामने। परमेश्वर अति बुद्धिमान है और हम उसके सामने सुलेमान यूहन्ना क्या कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे जूती के बंधन भी खोलने लायक नहीं हूँ। आमीन। इतना परमेश्वर के सामने नम्र दिल बन गया, ये शब्द निकाला यूहन्ना। हालेलुया। हमें प्रभु के सामने एकदम नम्र दिल बनना है और अपने आप को बुद्धिमान नहीं बनना है। हालेलुया। संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रख के उसी को स्मरण करके सारे काम करना है, उसी को याद करना। आपकी शादी है, प्रार्थना में याद करके शादी करिए। आपका चीजें जो कर रहे हैं आप प्रार्थना करिए, प्रभु ये चीजें करने जा रहे हो, प्रभु इसमें सहायता कर, मदद कर, इसमें तेरी अगुवाई मांगना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्रभु आपके मन में बातें डालेगा और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और आपको किस तरह करना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर काम सही रहेगा, बता रहा हूँ। आमीन। आगे अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना, बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का डर और भय मानते रहना और बुराई से बिल्कुल अलग रहना, क्योंकि तुमको संसार में परमेश्वर ने चुन लिया है इसीलिए कि तुम झूठी बातों से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, शैतान की योजना से दूर रहो, शैतानी की बातों से दूर रहो, उस दुष्ट के कामों से दूर रहो। अलग होने मतलब वही। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और अगर ऐसा करने से जब तू ऐसा करेगा या ऐसा करेगी, तेरा शरीर भला, इसका मतलब भला चंगा रहेगा, ठीक, और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगे। ऐसा करने से शरीर भी चंगा भला रहेगा, हड्डियां भी, मतलब हड्डी भी नहीं टूटने की बात कर रहा। आमीन। हर वचन आज्ञाओं के बाद प्रतिज्ञा छिपी हुई है। हालेलुया। जब आप कुछ करने को परमेश्वर बोलते हैं ऐसे करना बेटा, उसके बाद ये आशीष आपको मिलेगी, ऐसा करना बेटा वो आशीष मिलेगी। इसका मतलब हर वादे के पीछे प्रतिज्ञा है आप जो आपको देना चाहता है। आमीन। इसीलिए कह रहा है बुराई से अलग रहना जिससे तेरा शरीर भला चाहिए। इसका मतलब बुराई से ही हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है।
इसलिए तो अलग करने की बात करो, उससे अलग रहना। हालेलुया। हालेलुया। पापों से, बुरी चीजों से अलग रहना, बुरी संसार से अलग रहना, और तुम जो है प्रभु में बने रहना। तो कह रहा तेरी हड्डी की रक्षा कर, तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। आमीन आमीन। और शरीर को भला चंगा रखना, आप बुराई से अलग रहना, परमेश्वर के साथ बनना, उसका भय माने, तो आपके शरीर को बिल्कुल हिस्पिड रखेगा। आपको कभी भी उस शरीर के द्वारा कमजोर होने बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इस परमेश्वर का मंदिर यह है, इसमें नहीं चाहता वो कोई रोग बीमारी अंदर भरा रहे या शैतानिक चीज है इसके अंदर, इसलिए तो निकालना चाहता है। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद इसीलिए तो लोग आजाद होते हैं। उल्टी के रास्ते दुष्ट आत्मा की चीजें सब उल्टी खत्म हो जाती है, और वो उसको खाली करके अपना बर्तन बना लेता है, उसको पोंछ कर अपने लहू द्वारा साफ सुथरा करते वो बर्तन बनाता है जिसमें वो रहे, जिसमें वो अपना काम प्रकट करे। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और थोड़ा आगे, अपनी संपत्ति के द्वारा जी, और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इवन आप अपनी संपत्ति के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, अपने पैसों के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, पैसों के द्वारा अपनी सेवकाई कर सकते हैं। हालेलुया। पैसों के द्वारा आप मिनिस्ट्री कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग जो इंजीनियर हैं, कंपनी चलती है, पैसों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं।